नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमना। देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है, कहीं भी कुछ भी जैसे भी रक्त जमने के लिए कौन से विटामिन्स, कौन से एलिमेंट्स, कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रक्त के जमने को क्या कहते हैं, कौन कौन से कितने समय में जो है रक्त का जमना हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी बीमारी है। हीमोफीलिया का नाम आप सुने हैं। तो इसे कहाँ कहाँ का क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। और हालांकि ब्लड का टॉपिक चल रहा है तो ब्लड के बारे में मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताया। तो जो प्लेटलेट्स होता है वह ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिम्मेदार होता है, और उसमें जो प्रोटीन होती है वह प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिनेज और फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन और होती है जिसको हिपैरिन कहते हैं, ये एंटी क्लॉटिंग के लिए होती है, यानी ब्लड को जमने से रोकती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड है, क्वेश्चन बनता है ना कि कैसे हमारे शरीर में ही ब्लड चल रहा है तो क्यों नहीं जम जाता। तो ये हिपैरिन प्रोटीन जो होती है वो जमने नहीं देती है, लेकिन जब हमें कहीं चोट लग जाती है, कट फट जाता है हाथ पैर कहीं, तो ब्लड जब ये निकलता है तो उसमें हिपैरिन जो प्रोटीन होती है वो हवा के संपर्क में आने के बाद जो है अपना काम करना बंद कर देती है, और उसके बाद जो है ये प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये प्रोटीन जो है थ्रोम्बोसाइट्स, जो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, उससे क्रिया करके और ब्लड को जमा देती है और हमारा ब्लड जो है जम जाता है। तो देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेन मेन क्वेश्चन जो है बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इस क्रिया में कितने से मतलब अधिक से अधिक कितना समय लग जाना चाहिए, 4 मिनट। अगर 4 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो आप समझ लेंगे कि कोई दिक्कत है, जैसे हीमोफीलिया या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है जिसमें जो है आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ। नहीं तो लोग जहाँ चोट लगती है वहां कस के दबा देते हैं, कुछ देर के बाद जो ब्लड बनना बहना रुक जाता है। फिर उसके बाद क्लॉटिंग प्रोटीन वही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन हिपैरिन है, ठीक है। दोनों जो है प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है। आप जानते हैं कि प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और प्लस रुधिर कणिकाएं, ये दो भाग मिलकर के हमारे रुधिर को पूरा, हमारे रुधिर को जो बनाते हैं। तो प्लाज्मा लगभग 60 से 65% हमारे शरीर में होता है, जो चिपचिपा पारदर्शी एकदम तरल पदार्थ होता है, जिसमें उस 60-65 का अगर 90% देखा जाए तो केवल पानी होता है, प्लस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसी के कारण हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड एक क्षारी है। यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड के पीएच मान कितना है, क्षारी है कि अम्लीय है। तो ब्लड हमारा क्या है, क्षारी है। 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारी हो गया, 7 से कम पीएच मान हो गया तो अम्लीय होगा। तो उसके बाद देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। हालांकि आप देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, लेकिन जो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन हिपैरिन और क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, दोनों प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, लेकिन इनका फॉर्मेशन, इन प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर में होता है। इसमें जो एक तत्व एलिमेंट सतह कैल्शियम जिम्मेदार होता है। कौन सा तत्व जो है ये कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है, तो विटामिन के जिम्मेदार होती है। ब्लड के दो फॉर्म, प्लाज्मा 60%, 90% वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ब्लड कार्बसेल्स जिसे लाल रुधिर कणिका है, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, ये एरिथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रुधिर कणिका को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोमिया का नाम सुने होंगे, जिससे ब्लड कैंसर होता है। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है बनना रुक जाता है, बनता ही नहीं डब्ल्यूबीसी, तो वही ब्लड कैंसर हो जाता है। यानी जो हमारा डब्ल्यूबीसी है रोगों से रक्षा हमारे करता है, जितने भी जो खत्म होती हैं सेल्स उनको खा जाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। और इसमें गैसों का परिवहन देखेंगे, डब्ल्यू आरबीसी गैसों का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये उत्सर्जी पदार्थों का, यूरिया, यूरिक अम्ल का परिवहन भी करता है। खाद्य पदार्थों, कैल्शियम, फास्फोरस और ग्लूकोज वगैरह का भी परिवहन करता है। थ्रोम्बोसाइट जो रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार होता है, इसको आप देखिए ध्यान से देखेंगे। इन थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बो, इसको प्लेटलेट्स कहेंगे या थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। थ्रोम्बोसाइट हवा में मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। इन थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के संपर्क में आने के बाद जो है प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर के थ्रोम्बिन बना लेता है, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से मिलकर के
फाइब्रिन बना लेता है। अब फाइब्रिन एक नेट टाइप संरचना होती है, इस तरीके से जाल टाइप एक संरचना बन जाती है फाइब्रिन, और उसी में जो है ऐसे 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 इसी में जो है ये जो ब्लड कार्पसेल्स हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जाकर के फंस जाते हैं। जब जाकर के फंस जाते हैं तो हमारा ब्लड जो है जम जाता है। और रानी विक्टोरिया को आप लोग सुने होंगे, रानी विक्टोरिया का ब्लड नहीं जमता था, और ये एक आनुवंशिकी बीमारी है, मतलब पैतृक दर पीढ़ी ये चलती रहती है। तो इस तरीके से छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।